अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अपने अपने घरों में खुश हों और आबाद हों। आज हमारे किचन में व्यूअर्स जो बनने जा रही है रेसिपी वो है स्पाइसी चिकन विंग्स। तो किड्स लंच बॉक्स के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ों और बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा पसंदीदा। तो चलिए जी जल्दी से इसे शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो चलिए व्यूअर्स, मैरिनेशन की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने 1 किलो चिकन विंग्स लिए, इन्हें मैंने अपने धो के साफ़ करके बोल में ट्रांसफ़र कर दिए। आपकी मर्ज़ी आप स्किन लें, आपकी मर्ज़ी आप स्किनलेस लें, मैंने स्किनलेस यूज़ किए हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्पाइसेस जाएंगी वो है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। चिली फ्लेक्स में डालूंगी 1.5 टेबल स्पून, इसे ऊपर नीचे आप अपने स्पाइस के हिसाब से कर सकते हैं। ऑरिगेनो जाएगा 1 टेबल स्पून, रोज़मेरी जाएगा 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, ठीक है। स्पाइसी जितना आप करना चाहते हैं वो करें और जितना लेस करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। ये मेरे पास फ्लेवर्ड ब्लैक पेपर है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है आप इसको बिल्कुल ओमिट कर दीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिंपल बता दूं। इसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ ब्लैक पेपर के साथ इसमें उन्होंने थोड़ा सा अजीनोमोटो को जो है वो इसके साथ मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तकरीबन हाफ टी स्पून में इसमें ये डालूंगी, मुझे ये बहुत पसंद है। साथ में इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून भर के सोया सॉस, ठीक है। सोया सॉस जाएगी इसमें और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन, मैंने ये लिया है तकरीबन 2.5 to 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के इसे अच्छे तरीके से मैंने अब इसे मिक्स करके छोड़ देना है मैरिनेट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स। आप मोर और लेस 2 आवर्स तो करें, ठीक है। कवर कर दें और इसको, अगर आपके पास मौसम अच्छा है तो, क्योंकि यहाँ तो एसी है तो इसलिए मैं बाहर ही रख दूँगी। जैसे पाकिस्तान में गर्मी चल रही है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं 2 घंटे बाद। मैरिनेट किए हुए व्यूअर्स मुझे 2 घंटे हो चुके थे। मैंने अब इसको उठा के इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करी हूँ। मीन वाइल मैंने अपना ऑयल जो है वो हीट होने के लिए रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर मैं आपको बता दूँ, इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ठीक है। मीडियम हीट इसकी, मतलब ये समय स्लाइटली हीट अप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हीटेड होगा तो क्या होगा, जैसे हम इसको डालेंगे कलर आ जाएगा और ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ये देखिए, ये फ़ौरन से पकना नहीं स्टार्ट हो गए हैं, स्लाइटली स्लाइटली जो है वो इसमें साइड साइड पे बबल्स आ रहे हैं। ये मैं सारे इसी तरह से ऐड कर दूँगी और मैंने इनको फ्राई करना है। गोल्डन सा, प्यारा सा गोल्डन कलर मैं इसको दूँगी, ठीक है। तो ओवर क्राउडेड मत करिएगा। जितनी कढ़ाई है, मेरे पास ये छोटी वाली अभी अवेलेबल है तो मैंने इसमें 4-4 5-5 करके ही मैं डालूंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड करेंगे तो क्या होगा कि ये आपस में चिपक जाएंगे और फिर इनको आपको हिलाना जो है वो, या इसको फ्लिप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये करूँगी कि इसको थोड़ा सा कवर करके मैंने कुक करना है, ठीक है। कवर करने से क्या होगा कि ये अंदर तक टेंडर हो जाएंगे। वैसे तो ये क्योंकि हमने मैरिनेट करने रखे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेंडर होंगे, लेकिन कवर करने से ये इससे भी ज़्यादा टेंडर हो जाएंगे, ठीक है। तो तकरीबन 2 मिनट आप इसे कवर करें, उसके बाद आप इसे फ्लिप करें और इसकी साइड्स पे कलर दें दोनों तरफ से, ठीक है। मैं फ्लिप कर लेती हूँ सारे। देखिए, एक साइड से बहुत प्यारा सा कलर आ गया है तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसका कलर आ जाएगा और ये कवर करने पे ही जो है वो तकरीबन इतने टाइम में अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये रह जाएंगे। बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, बल्कि फरमाइश पे मांगते हैं कि मम्मा मुझे हमें विंग्स बना दें। तो चलिए मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे विंग्स जो है, मैंने जितना मुझे कलर चाहिए था मैंने वो निकाल लिया। मुझे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर इस पर अच्छा लगता है। मैंने इनको अब रिमूव कर लेना है एक सेपरेट प्लेट में, ठीक है। इसी तरह से मैं सारे बैचेस जो है वो इसमें डालती जाऊंगी बैच बाय बैच और इनको तमाम को फ्राई करके एक सेपरेट प्लेट में रख दूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसकी जो सॉस है वो किस तरह से प्रिपेयर करनी है। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने सारे विंग्स फ्राई करके सेपरेट प्लेट में निकाल के रख दिए थे। आ जाते हैं हम अब अपनी इस सॉस की तरफ, ठीक है। तो मैंने एक पैन ले लिया, इसका मैं स्टोव ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें इस पैन में मैंने सिर्फ तकरीबन आप समझ लें कि 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें डालना है, सही है। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है। अब 4-5 जो है वो मैंने लहसुन के जवे लिए, इन्हें मैंने हाथ से ही अच्छे तरीके से क्रश कर लिया, ठीक है। मशीन से बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि वो वाला टेस्ट नहीं आता। पेस्ट नहीं बनानी हमने, हमें थोड़ा इसके समझ चंकी चंकी सा हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत बारीक बारीक से, ठीक है। अब इसे थोड़ा हमने फ्राई करना है। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर इस पर आ जाना चाहिए, ठीक है। गोल्डन कलर जब आ गया तो हमने इसमें ऐड करनी है टोमेटो केचप।
मैं इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब समझ पौना कप मैं इसमें टोमेटो केचप ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और तकरीबन 3/4 कप टोमेटो केचप। ठीक है, अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ा सा इसी में पक जाए। ठीक है, साथ साथ पकता जा रहा है और साथ साथ हम चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लिया इसको हमने दिया है कि ये थोड़ा सा पक जाए। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैंने इसमें सीज़न करना है अपनी सॉस को। ठीक है, तो वही जो सारी सीजनिंग हमने डाली थी अपनी मैरिनेशन में, ऑरिगेनो डाल दिया मैंने हाफ़ टी स्पून, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी रोज़मेरी हाफ़ टी स्पून, और ब्लैक पेपर जाएगा और थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक पेपर मैं ये फ्लेवर्ड वाली डाल रही हूँ, आपके पास सिंपल है तो आप इसमें सिंपल ब्लैक पेपर पाउडर भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, साथ ही मैंने सॉल्ट डाला, इसको हमने सीज़न कर दिया। इसे अब मैं मिक्स करूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। ठीक है, पहले इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर, तकरीबन 1 टीस्पून। ये टेस्ट को बैलेंस करती है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका आता है। 1 टीस्पून शुगर ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 कप पानी। ठीक है, अब हमने ये पानी ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें इतना टाइम मिल जाए सॉस को कि ये पक जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसे इतना पका लें दोबारा से कि ये वापस बबली बबली सिचुएशंस की आ जाए। ठीक है, तो ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, सॉस में मेरे बबल्स आने लग गए हैं, पानी तकरीबन इवेपोरेट हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने अपने जो फ्राइड विंग्स थे वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। इसे हमने मिक्सअप करना है ताकि ये अच्छे तरीके से विंग्स के ऊपर सारी सॉस जो है वो कोट हो जाए, और हमने थोड़ा सा इसे टाइम देना है कि ये इसी में पक भी जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके कोट करती हूँ। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको पका के। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त से सॉस जो है वो कोट हो चुकी है, वाटर नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, हमारी विंग्स बिल्कुल रेडी हैं। फाइनल लुक इसकी ये है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।